मैं कह चुका हूँ बीजेपी यही चाहती है और वही हो रहा है। देखिए, सरकार जिम्मेदार है। सरकार के संरक्षण में अगर इस प्रकार से लोगों को लड़ाने की कोशिशें की जाएंगी तो ये बहुत दुखद है। और मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और सख्ती के साथ उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, बिना इस फर्क के कि कौन किस धर्म का है, कौन किस जाति का है। जब आप न्याय की बात करते हैं तो न्याय करने के लिए आपको आंख के ऊपर पट्टी बांधनी पड़ेगी। जो दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई और सख्त एक्शन होना चाहिए। देखिए, इतिहास के गड़े गड़े मुर्दे उखाड़ करके आप नई नई कहानियां गढ़ रहे हो और नए नए लोगों के अंदर जहर बोने का काम कर रहे हो। समाज के अंदर नफरत मत बोइए, समाज के अंदर मोहब्बत और भाईचारा बनेगा तभी देश तरक्की करेगा। देश के हित में नहीं है कि किसी भी सूरत के अंदर देश का अमन अमान खराब हो। देश का अमन अमान किसी सूरत भी खराब नहीं होना चाहिए। सबको सुरक्षित महसूस किया जाना चाहिए। यही सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी वर्ग के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। मैं बार बार कह रहा हूं कि नफरतें मत बोइए, नफरतें मत बोइए। ये नफरत काटना मुश्किल हो जाएगा। नफरत समाज को बांटने का काम करती है। समाज अगर बंटने का काम करेगा तो निश्चित रूप से अशांति होगी। इसलिए प्लीज नफरतें मत बांटें। नहीं, देखिए, बिल्कुल किसी भी सूरत में समाज को बांटने वाला व्यक्ति कोई भी अच्छा नहीं हो सकता। आप समाज को बांटने का काम मत करो, कोई भी हो उसके अंदर। समाज को बांटने का काम मत करो, समाज में भाईचारा और मोहब्बत कायम करो। समाज के अंदर मोहब्बत और भाईचारा कायम होगा तभी देश तरक्की करेगा। देश के अंदर निवेश नहीं आएगा अगर इसी प्रकार की घटनाएं हमारे देश के अंदर बढ़ती रहेंगी। ये देश के हित में नहीं है, ये किसी सूरत में देश के हित में नहीं है कि समाज का कोई भी वर्ग अपने आप को असुरक्षित महसूस करे। बिल्कुल, मैं उप मुख्यमंत्री जी की बात से सहमत हूँ। एक साजिश ध्यान हटाने के लिए जो 48 लाख मतदाता पार्लियामेंट और असेंबली के चुनाव में बढ़े, ध्यान हटाने के लिए जो एपिक नंबर, एक पहचान पत्र के कई मतदाता मिले, ध्यान हटाने के लिए जो वायदे किए थे पूरे न कर पाने के लिए, और कहीं मुख्यमंत्री के गृह जनपद में क्या बहुत खुश हैं उनसे शिंदे साहब, हटा दिए गए मुख्यमंत्री पद से। क्या कोई राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की वजह से तो नहीं हो रहा है? इन सब की मैं किसी पे बिना आरोप लगाए चाहता हूँ हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच हो जाए, हाई कोर्ट की देखरेख। इसके पास अपने बारे में सकारात्मक बात कहने के लिए कुछ भी नहीं है, सिवाय नफरत फैलाकर पोलराइजेशन करके इन प्रकरण कुर्सी पर बैठे रहें। अगर ऐसे सोच के लोग सत्ता में बैठे रहेंगे तो देश के लिए आने वाला वक्त दुर्भाग्यपूर्ण होगा। एकनाथ शिंदे ने कहा कि लार्जर कॉन्स्पिरेसी है ये। तो कॉन्स्पिरेसी तो जिनके साथ हैं वही सब करते हैं, यही लोग हैं ना। कॉन्स्पिरेसी सही कहा उन्होंने, लेकिन कॉन्स्पिरेसी भी वही लोग करते हैं जो सत्ता में बैठे हैं, क्योंकि उनके पास बताने को तो नहीं है। बहुत सारे वादे भी चुनाव में भी किए थे, पूरे हो गए तो लोग उन्हें पूछने लगे। यहाँ जहाँ हम लोग खड़े हैं दिल्ली में, 8 तारीख को 2500 रुपया सबके अकाउंट में आ रहा था। आप लोग पूछे हुए ना कि क्यों नहीं आ रहा है, तो मुद्दों से ध्यान भटका रहा है। औरंगजेब टॉम को लेकर जिस तरह से विवाद चल रहा है, हिंदू आउटफिट ने कहा कि उसे बाबरी मस्जिद की तरह ढहा दिया जाएगा, तो किस तरह से देखते हैं पूरे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देश के लिए आने वाले भविष्य की चिंता करें, देश में अमन चैन से रहें। इतिहास खोजोगे तो इतिहास के हर बात के 2 पहलू हैं, और हजारों साल के पहले की बात जब आप करोगे तो आपसे 50, 60, 70, 80 साल पहले तक की बात की जाएगी कि जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो आप क्या कर रहे थे। आपके इतिहास से घिनौना इतिहास तो किसी का नहीं है। देश की आजादी होने के बाद भी आप झंडे नहीं फहरा रहे थे, इससे भी गंदा इतिहास हो सकता है? समकालीन देखिए ना। तो जो लोग सत्ता में बैठे हैं, अगर उनका ये इतिहास है और वो इतिहास की बात करें, यह हास्यास्पद है।